Hello everyone. So today we will discuss about applications of computers. So अपने जो प्रीवियस वीडियो हमने की है उसमें हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर क्या होते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, यानी कि हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ कंप्यूटर का, कौन कौन सी 5 जनरेशन हम यूज़ करते हैं और हम कौन सी जनरेशन पे करंटली वर्क कर रहे हैं, ये सब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया. हमने फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस की. आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स. एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर का क्या मतलब होता है कि कंप्यूटर हमारा इवोल्व किया क्यों गया, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ, ताकि हम उसे यूज़ कर सकें, वो हमें कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर सके. वो बेनिफिट हमें किस किस फील्ड में, किस किस सेक्टर में प्रोवाइड करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स. हम कोई भी नई चीज़ लेके आते हैं, वो हम क्यों लेते हैं, क्योंकि वो हमें कोई बेनिफिट दे सकती है, उसका हम कोई यूज़ कर सकते हैं. ऐसे ही जब कंप्यूटर्स बनाए गए, कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन किया गया, वो क्यों किया गया, ताकि हमारे किसी वर्क को वो ईजी कर दें और हमें हेल्प करें. सो जिस चीज़ में वो हमें हेल्प करते हैं, हमारे वर्क को ईजी करते हैं, जिस भी वर्क में वो हमारे लिए एफिशिएंट है, वो उसकी क्या हो जाती है, एप्लीकेशंस. सो आज हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर किस किस सेक्टर में हमें कैसे हेल्प करता है और उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं. कंप्यूटर प्ले अ रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. कि अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर उसकी कोई बाउंड्रीज हैं कि ये सिर्फ एक ही फील्ड में हमारी हेल्प करता है, एक ही सेक्टर में हमारी हेल्प करता है. हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं कंप्यूटर का हम यूज़ करते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं. दे आर यूज्ड इन होम्स, बिजनेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, मेडिकल फील्ड, गवर्नमेंट ऑफिसेज, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा. कि हम एक चीज़ को नहीं बता सकते कि सिर्फ यहाँ पे ये यूज़ किए जाते हैं. हर डिफरेंट सेक्टर में, यानी कि जिस भी सेक्टर को आप उठा लो, स्पेशली आज के टाइम पे आप कोई भी सेक्टर लेके चलो, उस हर सेक्टर में, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों ही ना हो, उसमें भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. पहले क्या, जब वो इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसकी एप्लीकेशंस कम थी, लेकिन टाइम के साथ जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ने लग गई, अब हर किसी के पास इंटरनेट की एक्सेस है, टेक्नोलॉजी की एक्सेस है. सो टेक्नोलॉजी की एक्सेस के कारण और अफोर्डेबिलिटी, पहले जो इंटरनेट का या फिर जो हमें डाटा चाहिए होता था उसके प्राइस क्या होते थे, ज़्यादा होते थे, लेकिन अब आपको बहुत कम कॉस्ट पे ज़्यादा डाटा मिल जाता है. इसलिए आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से हम सब क्या कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं इंटरनेट को. सो मोस्टली हर जगह पे इंटरनेट क्या है, एक्सेसिबल है. इसीलिए कंप्यूटर की एप्लीकेशन अब और ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं. हर सेक्टर में, हर फील्ड में हम कंप्यूटर को यूज़ करने लग गए हैं. सो फर्स्ट हम सेक्टर लेके चलते हैं होम, कि हमारे घर में हमारे लिए कैसे यूजफुल होता है, क्या बेनिफिट्स हैं कंप्यूटर के होम के अंदर. कंप्यूटर आर यूज्ड एट होम फॉर सेवरल पर्पज. कि एक कोई सिमिलर एक ही पर्पज नहीं है कि बस इसी पर्पज के लिए हम कंप्यूटर को हर जगह यूज़ करते हैं. डिफरेंट डिफरेंट पर्पस हैं, डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट हैं और यूजेस हैं जो कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करता है. सो होम में हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बिल पेमेंट, यानी कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, उसको हम ऑनलाइन पे कर सकते हैं होम्स में. यानी कि जो भी हमारा होम का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, जितने भी टाइप के हमारे बिल होते हैं, उस सबको हम कितने कन्वीनियंटली पे कर सकते हैं. घर से ही हम क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, उनको क्लियर कर सकते हैं. हमें कहीं पे जाके, वहां जाके प्रेजेंट होके वो पे करने की नीड नहीं होती है. वॉचिंग मूवीज और शोज एट होम, कि हमें कोई मूवी देखनी है, कोई शो देखना है, कोई सीरीज देखनी है, आप कहीं पे भी हो, एट एनी प्लेस, एट एनी टाइम आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट के एक्सेस के साथ देख सकते हो. सो वो आपको यूजफुल प्रोवाइड कराता है कि आपके एंटरटेनमेंट का एक स्कोप बन जाता है घर के अंदर. देन होम ट्यूटोरिंग, यानी कि आपको ट्यूटोरियल बनाना है होम का, उसके लिए भी आपको बहुत यूजफुल होता है. जैसे आपने यूट्यूब पे देखा होगा, बहुत से लोग अपनी होम ट्यूटोरियल डालते हैं. सो वो कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, उसकी टेक्नोलॉजी का यूज करके. सोशल मीडिया एक्सेस, कि अगर आपको सोशल मीडिया पे एक्सेस करना है, तो घर में जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी सोशल मीडिया पे एक्सेस करना चाहता है वो कर सकता है. प्लेइंग गेम्स, इंटरनेट एक्सेस, दे ऑल प्रोवाइड कम्युनिकेशन, कि हमें कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड की जाती है. विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जो भी इंसान है उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे उनके बीच में फिजिकल डिस्टेंस कितना ही हो. एक किसी और नेशन में है, दूसरा किसी और नेशन में, फिर भी वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स. हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कर सकते हैं. दे हैव अवेल वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी फॉर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज. और सबसे बड़ा अगर हम एग्जांपल दे तो वो क्या होगा, हमारा वर्क फ्रॉम होम. यानी कि कोविड-19 के बाद जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है वो यही इंक्रीज हुआ है, वर्क फ्रॉम होम. पहले तो जब कोविड-19 था तब तो उनके लिए बन गया था कि कंपेल था कि उन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं थे, वो तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ओपन नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया. बट बाद में उन्हें पता चला कि वर्क जब वो घर से काम करते हैं वो उतना ही
एफिशिएंटली कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अगर वो अपने घर से काम करेंगे तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का साइज स्मॉल कर सकते हैं, हमारी कॉस्ट कम आएगी। सो अब सबने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, सब ऑप्शन देते हैं वर्क फ्रॉम होम का, जो किसकी वजह से पॉसिबल है, आपके कंप्यूटर्स की वजह से। देन मेडिकल फील्ड, कि मेडिकल फील्ड में हॉस्पिटल्स में हम कैसे यूज करते हैं, हमारी हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर के क्या क्या यूजेस हैं। कंप्यूटर आर यूज्ड इन हॉस्पिटल टू मेंटेन डाटाबेस ऑफ पेशेंट्स, कि जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनके डाटाबेस को मेंटेन करना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डाटाबेस प्रॉपरली मेंटेन किया जाएगा तभी आप डायग्नोज कर सकते हो। यानी कि अगर आपकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगर आपको यही नहीं पता कौन सी रिपोर्ट किसकी है या किसी की रिपोर्ट गुम हो जाती है, सो आप टाइमली उसे क्या है, डायग्नोज नहीं कर पाते। अगर आपको टाइमली क्योर करना है, डिजीज को डायग्नोज करना है, तो उसके लिए आपका डाटाबेस बहुत अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। और कंप्यूटर आपको इजी मेंटेनेंस प्रोवाइड कराता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। इजीली आप डाटा को मेंटेन कर सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ एक्सेल का यूज करके, जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला डालना होता है। आप बहुत ज्यादा इजीली, जो मीन्स उनका कितना बिल आया है, उन्होंने पे कर दिया नहीं कर दिया, उनके फोन नंबर क्या है, उनकी क्या बीमारी है, सब कुछ आप डाटा क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, डायग्नोज कर सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर सिर्फ डाटा को मेंटेन करने में ही यूज होता है, जो उनकी बीमारी होती है, मीन्स आपकी डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इन्हें कौन सी डिजीज है, उसमें भी हम टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का ही यूज करते हैं। हम एक्सरेज करते हैं या फिर लाइव मॉनिटरिंग करते हैं पेशेंट्स की, इन सब चीजों में कंप्यूटर को यूज किया जाता है। सर्जन्स जो होते हैं वो रोबोटिक सर्जरीज डिवाइसेज के लिए जो डिवाइसेस यूज करते हैं, रोबोटिक सर्जरीज करते हैं। या फिर आपने कहीं देखा होगा कि जो मेडिकल में क्या, पहले उन्हें एक तरीके से एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि कैसे उन्हें सर्जरी करनी है, जो टीचिंग दी जाती है उसमें भी हम किसका, कंप्यूटर का यूज करते हैं। सो जो भी ऑपरेशंस करने होते हैं, सर्जरी करनी होती है, उन हर जगह पे कंप्यूटर्स का यूज होता है, टेक्नोलॉजी का यूज होता है। उनके ब्लड प्रेशर्स को देखने के लिए कि वो कितना है, उनकी हार्ट बीट को मेजर करने के लिए मेडिकल फील्ड में हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रेनिंग पर्पस, कि मैंने अभी बताया कि ट्रेनिंग पर्पस के लिए जो भी हमारे डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। डायरेक्टली वो ऐसा नहीं कि वो सर्जरी या ऑपरेशंस करना स्टार्ट कर दें, पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। और वो कैसे दी जाती है, वर्चुअल टेक्नोलॉजीज की, वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजीज को यूज करके, जो हमें कंप्यूटर की हेल्प से मिलती है। देन एंटरटेनमेंट, ये सब जानते हैं कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा स्कोप है, सबसे बड़ा सोर्स है हमारे एंटरटेनमेंट का। कंप्यूटर से हम क्या कर सकते हैं, कोई मूवी हमें देखनी है, गेम प्ले करने हैं, ऑनलाइन हमें गेम खेलने हैं, जो भी हमें करना है कंप्यूटर की हेल्प से हम कर सकते हैं। हमें सॉन्ग सुनने हैं, चाहे वो रीजनल सॉन्ग हो, इंटरनेशनल सॉन्ग्स हो, जैसे भी सॉन्ग्स आपको सुनने हैं वो आप कर सकते हो। ये आपका एक वर्चुअल एंटरटेनर होता है, यानी कि जो भी आपको चाहिए आपको वर्चुअली अवेलेबल होगा। आपको सीरीज देखनी है, कोई शो देखना है, मूवी देखनी है, रियलिटी शोज देखने हैं, हर चीज आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हो अपने एंटरटेनमेंट के लिए। सो ये आपके लिए एक ग्रेट सोर्स है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। और सिर्फ हम एंटरटेन हो इसी चीज के लिए नहीं, जो ये चीजें बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बॉलीवुड है, सो ये मूवीज जहां बनती हैं, सॉन्ग्स जहां बनते हैं, इन सब चीजों में भी किस चीज का यूज किया जाता है, कंप्यूटर का यूज किया जाता है। उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए, एडिट करने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि जैसा उन्होंने कैप्चर किया वैसा का वैसा आपको दिखाया जाता है, उसमें एडिटिंग की जाती है, म्यूजिक ऐड किया जाता है, साउंड ऐड की जाती है। सो इन सब चीजों में हमारे एंटरटेनमेंट के लिए किसका यूज होता है, कंप्यूटर का यूज होता है। देन एजुकेशन, एजुकेशन के लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या बन गया कि आप वर्क फ्रॉम होम जैसे करते हो वैसे ही आप स्टडी फ्रॉम होम कर सकते हो। यानी कि जो आपको करना है आप अपने घर से स्टडी कर सकते हो। यूट्यूब आपका सोर्स बन चुका है, आप वर्चुअली स्टडी कर रहे हो, यानी कि आप किसी ट्यूटर से पढ़ रहे हो लेकिन आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, फिजिकल वहां प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। कंप्यूटर आर यूज्ड इन एजुकेशन सेक्टर थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। कि ऐसा है कि ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी एग्जाम्स जो है वो हमें वहीं प्रेजेंट होके देने पड़ेंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के कुछ रूल, कुछ कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम घर से एग्जाम दे सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, जो हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट कैसे कि ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जो एरिया है वो उनकी यूनिवर्सिटी से, उनके स्कूल से बहुत दूर पड़ता है, तो वो हर बार वहां जा नहीं पाते, वो उनके लिए इतना कन्वीनियंट नहीं है स्कूल में पहुंचना, यूनिवर्सिटीज में पहुंचना, लेकिन उन्हें स्टडी चाहिए होती है, वो एजुकेशन चाहते हैं। सो वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन को यूज कर सकते हैं कि वो अपने घर से स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड फोन्स। दे हेल्प इन इंक्रीज यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन द एजुकेशन फील्ड। और जब आप
फिजिकली स्टडी करते हो, यानी कि जब आप स्कूल्स में जाते हो तो आपको ब्लैक बोर्ड पे टीचर आपको समझाता है, ये सब किया जाता है। लेकिन आपकी जो टेक्नोलॉजी की वजह से ऑनलाइन स्टडी होने लगी, उसकी हेल्प से क्या होता है, आप प्रेजेंटेशंस का यूज करने लग गए, पीडीएफ का यूज करने लग गए, जिसमें हम ग्राफ्स का ज्यादा यूज करते हैं, पिक्चर्स का ज्यादा यूज करते हैं, वीडियोज की हेल्प से हम पढ़ सकते हैं। सो ये हमारी विजुअल जो ऑडियो है, ऐसे विजुअल से या ऑडियो से स्टडी जो होती है उसे इंक्रीज कर रहा है, उसे डोमिनेट कर रहा है। नाउ इंडस्ट्रीज, सो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हेल्प करता है। इंडस्ट्री क्या होती है, नंबर ऑफ फर्म जब मिल जाते हैं तो वो इंडस्ट्री होती है। और एक इंडस्ट्री को कंप्यूटर कैसे हेल्प करता है, सबसे पहले तो एक इंडस्ट्री के सारे डाटाबेस को मेंटेन करने के लिए, एक इंडस्ट्रीज में नंबर ऑफ फर्म होती है, उन सबका डाटाबेस, उनके क्या प्रोडक्ट हैं, कितनी सेल हो रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, सब कुछ मेजर करने के लिए, सब कुछ मेंटेन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं। मैनेजिंग इन्वेंट्री, की उनकी इन्वेंट्री कितनी है, रॉ मटेरियल हमारे पास कितना है, जब हमारे पास रॉ मटेरियल होगा तभी तो हम प्रोडक्शन कर सकेंगे। सो रॉ मटेरियल का ये लेवल बनाए रखना कि इतना रॉ मटेरियल हमारे पास होना ही होना चाहिए, तभी हमारी प्रोडक्शन क्या रहेगी, स्मूथली फ्लो करेगी। सो कंप्यूटर हमें क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर में हम एक फिक्स कर देते हैं कि जैसे ही हमारा रॉ मटेरियल इस लेवल पे पहुंचेगा, हमें एक अलार्म नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए ताकि हम ऑर्डर दे सके नए रॉ मटेरियल के लिए। सो मैनेजिंग करने के लिए, इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, डिजाइन पर्पज के लिए कि हमारा लोगो कैसा होगा, हमारे प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होगा, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, इन सब चीजों में हम किसका यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं। वर्चुअल सैंपल्स दिखाने के लिए, जैसे आप जो एप्स वगैरह देखते हो उसमें क्या सैंपल से तो दिखाई जाते हैं, वर्चुअली दिखाए जाते हैं कि आप जैसे अमेजोन पे जाते हो, फ्लिपकार्ट पे जाते हो कि ये टी शर्ट कैसी दिखेगी, इसका कलर क्या होगा, वर्चुअल सैंपल्स के लिए आप कंप्यूटर का यूज करते हो। इंटीरियर डिजाइनिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंडस्ट्रीज में हर चीज के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। Online marketing has seen a great revolution in ability of sell various products to the inaccessible corners like interior and rural areas। कि ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है, पहले अगर हम कंप्यूटर का यूज ना करें, टेक्नोलॉजी का यूज ना करें, तो हमें मार्केटिंग कैसे करनी होगी, एक एक पर्सन के पास जाके उन्हें अवेयर करना पड़ेगा कि हम ये प्रोडक्ट बेचते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है, जब एक बड़ी कंपनी है तो वो हर एक इंसान के साथ, हर पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं उनके पास जाके अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं कर सकती। लेकिन इंटरनेट के एक्सेस से क्या हो गया कि रूरल एरिया, जो गांव में लोग रहते हैं, जो डेवलप्ड एरिया नहीं है, उनके पास भी इंटरनेट का एक्सेस है। और आप अगर ऑनलाइन अपनी एड डालते हो, आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, तो वो इंसान, जो लोग रूरल एरिया में रह रहे हैं, अंडर डेवलप्ड सिटीज में रह रहे हैं, वहां भी क्या होगा, उन्हें भी पता चल जाएगा आपके प्रोडक्ट के बारे में और एक्सेस हो सकेंगे। सो ये आपकी सेल्स भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है मार्केटिंग के थ्रू। Government. In government sector, computer are used in data processing, maintaining a database of citizens and supporting paperless environment। कि गवर्नमेंट की वर्किंग में कैसे हेल्प करता है, गवर्नमेंट को कंप्यूटर कैसे हेल्प करते हैं, जितनी भी पॉपुलेशन का वो डाटा रखते हैं, वो हमारी फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाते हैं, हमारा सर्वे करते हैं, सेंसेक्स करते हैं। ये सब कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। क्योंकि सेंसेक्स में हमें क्या करना होता है, एक तरीके से कि जब हम एक पॉपुलेशन का सेंसेक्स निकालते हैं कि हमारी कितनी पॉपुलेशन है, सो हम नंबर में पेपर पे मेजर नहीं कर सकते कि हम 1.5 करोड़ हैं, 130 करोड़ हैं। ये आपको क्या, कंप्यूटर्स का यूज करना होता है। और वहां हमारे कंप्यूटर स्पेशली यूज किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, कि वो अपनी पॉलिसीज के लिए, अपने आइडियाज के लिए कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। सो ये गवर्नमेंट के लिए एक पेपरलेस एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, यानी कि विदाउट पेपर वो डाटा को मेंटेन करते हैं, अपनी जो पॉलिसीज हैं, प्लान्स हैं, उन्हें इंप्लीमेंट करते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंक में अब आप देखो तो सभी जो बैंक है, स्पेशली प्राइवेट बैंक, आपको नेट बैंकिंग प्रोवाइड करने लगे। उसका मतलब क्या है कि आपको बैंक में जाके ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे, कहीं भी बैठे बैठे अपने बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अगर आपको ये देखना है कि आपके क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो आप अपनी वो रिपोर्ट निकाल सकते हो। सो सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। नेट बैंकिंग के स्कोप ओपन हो गए हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी। इन बैंकिंग सेक्टर, कंप्यूटर आर यूज टू स्टोर डिटेल ऑफ कस्टमर्स की डिटेल को स्टोर करने के लिए, कितने कस्टमर्स के कितने अकाउंट हैं, उनमें कितना पैसा है, कितना उन पे चार्जेस लगेगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, किसको लोन दे रखा है, ये सब डाटा हम कैसे मेंटेन करते हैं, कंप्यूटर में, क्योंकि वो एक्यूरेटली मेंटेन किया जा सकता है। और ट्रांजेक्शन्स जो हो रहे हैं उन सबको मेंटेन करना। विड्रॉवल और डिपॉजिट ऑफ मनी, अब हम नेट बैंकिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, किसी को कहीं से कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी उसे क्या कर सकते हैं, किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं with the help of computers। बिजनेस, नाउअडेज कंप्यूटर आर टोटली इंटीग्रेटेड इनटू बिजनेस। कि अगर हम बिजनेस की बात करें तो कंप्यूटर और बिजनेस एक दूसरे के साथ कंप्लीटली जुड़ चुके हैं। हम बिजनेस में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करते ही करते हैं। हर एक्सपेक्ट में, बिजनेस की हर फेज में हमें क्या करना होता है, बिजनेस में
कंप्यूटर का यूज करना होता है। और इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, यानी कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, कुछ हम इनपुट ले रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो, उनको मेंटेन करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। विच इन्वॉल्व ट्रांजैक्शन विद सप्लायर, एम्प्लॉय, कस्टमर, यानी कि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो हमारे बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो कस्टमर्स हों, हमारे सप्लायर्स हैं, हमारे डेब्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन सब के साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंप्यूटर का यूज करते हैं। कंप्यूटर कैन मेक दिस ट्रांजैक्शन इजी एंड एक्यूरेट। और यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि वो हमारे ट्रांजैक्शन को इजी बना देते हैं, यानी कि हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, टाइमली भेज सकते हैं। अगर हम खुद जाके किसी को कुछ बात बताते हैं और हम कुछ मैसेज सेंड कर देते हैं, तो उसमें कितना टाइम सेव होता है, और एक्यूरेटली भेजते हैं, यानी कि जैसा मैंने भेजा है वैसा का वैसा ही जाएगा, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होगी। इस चीज में बिजनेस में वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। देन ट्रेनिंग एंड आर्ट्स, जो भी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करनी होती है, वर्चुअल ट्रेनिंग किसके थ्रू की जाती है? आपकी कंप्यूटर के थ्रू की जाती है। मैनी ऑर्गेनाइजेशन यूज कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉयज टू सेव मनी एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस। कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो सबसे पहले वो आपको ट्रेनिंग देते हैं कि वो आपको कैसे काम करवाएंगे, आपको कैसा काम करना होगा। सो अब ऑर्गेनाइजेशन ने क्या यूज करना शुरू कर दिया कि वो ऑनलाइन ट्रेनिंग देने लग गए। अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग देते हो, तो जो ट्रेनीज हैं उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अलग से एक साइट बुक करनी पड़ेगी, उन्हें कंप्यूटर्स या फिर जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कॉस्टलियर होता है। सो इसीलिए ट्रेनिंग तो आपको देनी है ताकि परफॉर्मेंस अच्छी हो, इसीलिए आप ऑनलाइन ट्रेनिंग की तरफ जा रहे हो ताकि आपकी कॉस्ट कम आए। सो ट्रेनिंग में हम किसका यूज करते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, यानी कि वीडियो भेज देते हैं कि आप इसे देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे काम करने हैं। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उनके साथ कनेक्शन करके आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो। आर्ट्स, कंप्यूटर आर एक्सटेंसिवली यूज इन आर्ट्स, यानी कि हमारे जो आर्ट्स के जैसे डांस है, सिंगिंग है, फोटोग्राफी है, कल्चरल जो भी ट्रेडिशनल वर्क्स होते हैं, वहाँ हर जगह हम किसका यूज करने लगे हैं? कंप्यूटर। जिसमें हम क्या यूज करते हैं? एनिमेशंस का यूज करते हैं। उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? जैसे स्लो मोशन कर सकते हैं, या फिर वीडियो को इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसके अंदर एनिमेशंस, उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। किसकी हेल्प से कर सकते हैं? हम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजीज की हेल्प से हम अपनी आर्ट को मोर क्रिएटिव बना सकते हैं, ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट इज साइंस एंड इंजीनियरिंग। साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर भी कंप्यूटर का यूज होता है। वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं किस चीज के लिए? हमारी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। एक स्टिमुलेट डायनामिक प्रोसेस आपको दिखाते हैं, यानी कि जो प्रोसेस कैसे की जाती है। जैसे इंजीनियरिंग है, वो आपको कैसे सीखनी है। एक प्लांट इंजीनियरिंग आप कैसे करोगे, उसे एक्चुअली किसी प्लांट की जगह आपको एक ऐसा एनवायरमेंट, एक नकली एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है, वैसा का वैसा, जिसे हम स्टिमुलेशन कहते हैं, ताकि आपको ऐसा फील हो कि आप एक्चुअली एक प्लांट पे वर्क कर रहे हो, एक्चुअली किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, और वहां आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं, ये सिखाया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर हैव न्यूमेरियस एप्लीकेशंस इन एरिया ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। की R&D में जो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी होती है, उसमें हम कंप्यूटर्स का ही यूज करते हैं। उसी के थ्रू हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन में, यानी कि रिसर्च के अंदर हेल्प करती है। रिसर्च में जो हमें डाटा कलेक्ट करना होता है, वो कहां से हम कलेक्ट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। साइंटिस्ट यूज कंप्यूटर टू प्लॉट एंड एनालाइज डाटा। साइंटिस्ट क्या करते हैं? जो भी हमारी स्पेस में चीजें जाती हैं, उसके लिए भी हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं कि वो कितने डायमीटर पे है, कितनी दूर पहुंच गई। ये सब कंप्यूटर्स की हेल्प से हमें पता लगता है। और जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए, उनके जो स्पीड है उसको समझने के लिए, जैसे अर्थक्वेक है, सुनामी है, इन सब चीजों के लिए हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। सो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, एंड आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक. If you have any doubt, please mention in comment section, and I am also giving the link of PPT in description. You can download it from there. Thank you. Keep supporting. Don't forget to like, subscribe and share my